हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो भी 10-15 मिनट की आपकी क्लास है, आप इससे बने रहिएगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं है। और जो है ये जो टॉपिक है आपके लिए, जो मैं आज लेकर आया हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ आपको इससे क्लियर होने वाला है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स से संबंधित चीजें आपको बहुत जबरदस्त वे में समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि भारत का जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, कैसे बढ़ने वाला है, कि क्या होता है ईजेड इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, और ये क्यों बढ़ने वाला है, भारत क्यों बढ़ाना चाहता है इस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन को, इसको हम बहुत डिटेल्ड में आपके सामने डिस्कस करेंगे। और एक प्रीवियस में ऐसे मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं आपके साथ लिंक भी करूंगा। इसको ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मैं उसको लिंक करूंगा आपके सामने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये देखिए, पीछे जो आप मेरे इमेज दिख रही है आपको, ये बेसिकली ईजेड है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है चारों तरफ, देखिए ये वाला, ये सब, ये एरिया जो आप दिख रहे हैं, ये बेसिकली ये, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है। तो कैसे है, अभी हम इस पे बात करेंगे आपसे, और आपको बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन को आप समझ लीजिए कि आखिरकार क्या होता है। याद करिए, मैंने पहले भी इसको आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में, जब मैं जीडीपी पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा जब मैंने इसमें एक वीडियो आपका बनाया हुआ था, ठीक है, मैं भी बताऊंगा, जिक्र करूंगा उस वीडियो का, उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए जो इंडिया की बेसिकली बेस लाइन है, ठीक है, जो बेस लाइन है, और इस बेस लाइन से अगर मैं बात करता हूं कि लगभग में 12 नॉटिकल माइल तक, तो 12 नॉटिकल माइल तक जो होता है, ये बेसिकली ये क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली जो टेरिटोरियल वाटर होता है, उसमें इंडिया का पूरा जो है प्रभुत्व होता है, इवन सॉवरेनिटी होती है। चाहे वो एयर स्पेस जो होता है, जैसे आपने सुना होगा कि एयर स्पेस लॉक कर दिया गया, कंट्री के लिए बंद कर दिया। क्यों बंद करेंगे भाई, जब आपका ऊपर भी सॉवरेन राइट होगा तभी तो बंद करेंगे। तो ये टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का जो स्पेस होता है, वो भी बेसिकली हमारे सॉवरेन राइट्स में आता है। और नीचे हमें माइनिंग से रिलेटेड सारे सब चीजें, सारे राइट्स हैं, इवन हमारे नियम कानून सब इसी में चलते हैं। इसके बाद जब आते हैं कि हम ये जो हमारा, इसके आगे हम जब 12 नॉटिकल माइल पढ़ते हैं, मतलब नॉटिकल माइल है ये, ठीक है, इसको किलोमीटर में समझिएगा। देखो 20 लाइन, बेस लाइन से आपके 24 नॉटिकल माइल तक, और हमारा जो टेरिटोरियल वाटर है उससे 12 नॉटिकल माइल तक। तो इसमें क्या होता है, ये जो है हमारा कंटिन्यूअस जोन कहा जाता है। और इस जोन में क्या है कि हमारे ऑब्वियसली माइनिंग से रिलेटेड और वाटर पे सारे राइट्स होते हैं, बट हाँ, हम इसमें एयर स्पेस बंद नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं 200 नॉटिकल माइल तक, तो ये बेसिकली बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक टोटल हमारा क्या आता है, हमारा आता है जो है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है, और उसी का पार्ट हमारा जो है क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस जोन, और कॉन्टिग्यूअस जोन का पार्ट होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, तो अब ये जो 200 नॉटिकल माइल है, इस 200 नॉटिकल माइल तक जो है आप माइनिंग और ये सब चीजें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इसके बाद में जो हाई सी है, हाई सी में अगर आपको बेसिकली किसी तरह की माइनिंग करनी है या कोई अपना अधिकार जताना है, तो आपको बेसिकली जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, ठीक है, उस सी बेड अथॉरिटी में आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब भारत ने क्या किया है, जो ये उसका 200 नॉटिकल माइल का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, इसको बढ़ाने के लिए जो है क्या किया है, बेसिकली एक बॉडी है, मैं आपको बॉडी के बारे में बताना चाहूंगा। एक बॉडी है, देखो, इंडिया कॉन्फिडेंट ऑफ एक्सटेंडिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब भारत इस चीज को लेके एकदम कॉन्फिडेंट है कि उसका जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, लगभग में 350 नॉटिकल माइल करना चाहता है भारत। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आखिरकार ये ईजेड तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईजेड क्या है, लेकिन आखिरकार अगर आपको बेसिकली इसको एक्सटेंड करना है, तो कौन इसको एक्सटेंड करता है, सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिरकार इसको एक्सटेंड कौन करता है। ध्यान दीजिएगा, भारत ने इसको लेके जो यूनाइटेड नेशन कमीशन, ठीक है, ऑन जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, उसमें जिसको हम लोग बेसिकली जो है ध्यान दीजिएगा कि इस पे लगभग 6000 पेज का डेटा ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट किया है भारत ने, और बार बार सबमिट किया है, और इस पे इतने ज्यादा सबूत भारत ने पेश किए हैं कि हमें जरूरत है अपना इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बढ़ाने की। तो देखिए, अगर मैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बढ़ाने की बात करता हूं, तो पहले भी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, और ये सब कई जो है देश ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बढ़ाया जा चुका है। ठीक है, कई बार मतलब बढ़ाया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत भी इस चीज को एक्सपेक्ट करता है कि उसका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बढ़ाया जाए। ठीक है, देखिए जो हमारा बेसिकली CLCS है,
ठीक है, द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो इसके पास अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके पास अप्लाई भारत ने किया है कि हाँ जो है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ बढ़ाया जाए। तो ये बहुत सारी चीजों को देखता है, बहुत सारे जो है उसके मानकों का परीक्षण करने के बाद में इसके बाद डिसाइड करता है कि आखिरकार हमें क्या करना है, हमें बढ़ाना चाहिए संबंधित देश की कॉन्टिनेंटल शेल्फ या नहीं बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है अगर बढ़ती है तो भारत को क्या फायदे होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा, आखिरकार सवाल ये उठता है कि भारत क्यों चाहता है ऐसा। आपको याद होगा मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर में कोबाल्ट के पहाड़ पर कब्जे की लड़ाई। आप इसको देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि फिर इस क्लास को आप देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। इसमें बेसिकली इंडियन ओशियन में एक कोबाल्ट का माउंटेन, जिसको निकोटिन माउंटेन कहते हैं, हमने पढ़ाया है, इससे संबंधित पाया गया है। अब भारत उस कोबाल्ट के माउंटेन पर माइनिंग करना चाहता है, वहां पे। ठीक है, और उसके लिए उसने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में जाके क्या किया, जो है अप्लाई किया है। और उसके लिए वहां अप्लाई करने के लिए 200 करोड़ के आसपास फीस लगती है सिर्फ एप्लीकेशन के लिए। भारत ने उसको पे किया, अप्लाई किया, लेकिन इससे पहले कि कोई इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का डिसीजन आता, वहां पर एक दूसरा देश जो श्रीलंका है, उसने जाके कहा कि नहीं हमारा भी राइट यहाँ पे बनता है। तो श्रीलंका के पास इतना फंड तो है नहीं कि वो जाके वहां पे माइनिंग करेगा, तो जाहिर सी बात है इसको बैक कौन कर रहा है, इसको बैकअप दे रहा है चाइना। चाइना उससे ये करवा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में भारत क्या चाह रहा है कि देखो, इसका श्रीलंका का क्या कहना है कि भाई हमारे तो और पास पड़ रहा है, भारत से तो थोड़ा सा दूर है और हमारे और पास पड़ रहा है। अब भारत की ये स्ट्रेटजी सोचो, अगर इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन भारत का बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो श्रीलंका का ये क्लेम है कि हाँ जो है जो संबंधित माउंटेन है कोबाल्ट का, वहां पर हमें खुदाई करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जो है वो हमारे पास में पड़ता है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से पास में है। वो कमेंट उसका, वो जो बेसिकली उसका क्लेम है, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि भारत इसी वजह से अपना बेसिकली ईजेड बढ़ाना चाहता है। ठीक है, और बढ़ाने के लिए बहुत पहले से प्रयास चल रहे थे, लेकिन अभी ये प्रयास बहुत तेज हुए हैं। क्यों हुए हैं, उसका रीजन सिर्फ एक ये है। क्या है, अभी मैं आपसे बात करूंगा। देखो ये जो आपका निकोटिन माउंटेन है, देखिए ये सी माउंट, ठीक है, ये बेसिकली एक कोबाल्ट का माउंटेन है। कोबाल्ट के बारे में ये पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और कैसे जो है जो ईवी का क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, और उसमें कैसे जो है ये हमारे लिए मतलब रामबाण साबित हो सकता है, हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकता है, कितना बूस्ट कर सकता है, इन सब पे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। अब देखिए, अब भारत का जो, भारत से ये बेसिकली यहाँ से 1350 किलोमीटर दूर है, 840 माइल। ठीक है, अब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि इसका जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है ईजेड भारत का, ठीक है, वो भारत का ईजेड अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो बढ़ जाता है, तो यहां से जो निकोटिन माउंटेन है वो मान लेते हैं पास पड़ जाएगा। अब अगर पास पड़ जाता है तो भारत के लिए वहां पर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मंजूरी मिलना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक्सटेंशन हो जाता है भारत के लिए, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से भारत को मंजूरी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये कोबाल्ट माउंटेन बेसिकली चाइना भी अपनी पहुंच बढ़ाना चाह रहा है। अगर यहां तक चाइना आ गया तो इंडियन ओशियन में चाइना का दबदबा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, और भारत इसको किसी कीमत पे चाहेगा नहीं सा। ठीक है, और इसी वजह से अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत की रशिया के साथ जो है लॉजिस्टिक पैक्ट हुआ है। ठीक है, जिसमें जो है ये बेसिकली जो नवल बेसेज है, उन नवल बेसेज के साथ साथ जो है बाकी जो पोर्ट एरिया है, उन सभी को जो है इस्तेमाल कर सकता है भारत, और भारत के जो है बेसिकली नवल और पोर्ट एरिया को इस्तेमाल कर सकता है रशिया। ठीक है, तो ऐसे में ये जो पैक्ट है, वो यहाँ से अगर मान लेते हैं भारत माइनिंग करता है, तो वो लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, और आगे आपको क्या बताने वाला हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, भारत की जो ईजेड है अभी कई जगह पे ओवरलैप करती है, थोड़ा सा मतलब जैसे इस पे म्यांमार और श्रीलंका की जो ईजेड है उसके साथ ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। भारत, अगर मैं बात करता हूँ भारत और श्रीलंका के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, बहुत कम है। तो ऐसे में कई जगह पे जो ईजेड है वो ओवरलैप करता है। तो ये सब चीजें भी बात चलते रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अभी इसमें मैंने आपको ये न्यूज पढ़ाई थी कि हिंद महासागर में छिपा है कोबाल्ट का पहाड़। भारत, श्रीलंका और चीन ने अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं, और भारत बेसिकली इसमें जो है अप्लाई कर चुका है कि हाँ जो है हमको इसकी खुदाई के लिए दिया जाए, क्योंकि भारत 2070 तक एक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनना चाहता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि ध्यान दीजिएगा, जो बेसिकली इससे संबंधित जो मेजर्स होते हैं वो CLCS लेता है, जो बेसिकली मैंने आपको बताया कि यहाँ जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन दी कॉन्टिनेंटल लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स ऑफ दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो इसमें जो है श्रीलंका भी पहले अप्लाई कर चुका है,
श्रीलंका भी अप्लाई कर चुका है 2009 में कि हाँ उसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बढ़ाई जाए, लेकिन भारत ने पहले तो नहीं कहा था, बट जैसे जैसे वहां चाइना का हस्तक्षेप बढ़ा तो भारत ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि भाई उसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना बढ़ाई जाए क्योंकि वो भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि बेसिकली जो, अब एक बात आप सोच के देखिए कि अगर मान लेते हैं कि भारत का कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो है एक्सटेंशन हो जाता है, वो 350 नॉटिकल माइल, ठीक है, या मान लेते हैं 400 नॉटिकल माइल तक हो जाता है, तो ऐसे में जो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा इंडियन ओशियन में कि जिसके सबसे पास पड़ता हो आपका निकोटिन माउंटेन, और साथ में पास पड़ना ही नहीं, पास पड़ने के साथ साथ वो कैपेबल हो उसको वहां पे माइनिंग करने के लिए, उसके पास इतना फंड हो, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो, ठीक है, कि जो वहां पे माइनिंग कर सके। तो भारत के अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जिसको उसके लिए मंजूरी दे। ठीक है, ऐसे में अगर भारत को उसकी मंजूरी मिलती है तो भारत की इकोनॉमी और खासकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में, ठीक है, और जो बेसिकली जो भारत की आत्मनिर्भरता है वो पूरी तरह से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। जो बहुत सारी चीजें, ठीक है, चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो, लिथियम आयन बैटरी हैं या बाकी चीजों से रिलेटेड, कोबाल्ट जहां जहां यूज होता है उसको लेके जो भारत बेसिकली आयात करता है, वो आयात का पैसा भी भारत का बचेगा और वही फंड जो है वो किसी दूसरे कामों में आएगा। ठीक है, तो ये सारी ये वीडियो जरूर देखिएगा आप। ठीक है, इसी के साथ एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं कि मेरी जो करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास है वो डेली सुबह 9 बजे होती है, सैटरडे संडे को छोड़कर। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी का एक कंप्लीट फाउंडेशन बेस है जिसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे यूपीपीसीएस की या किसी अदर एग्जाम की, और पूरे प्रॉपर नोट्स तैयार कराए गए हैं, आपको लिखवाया गया है उसमें नोट्स। ठीक है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के, आप इस फाउंडेशन कोर्स में मेरे एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आप मुझसे जो है, देखिए मेरा ये चैनल है इग्नोफेयर बाय केएस सर के नाम से, टेलीग्राम पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही जो है क्या कहते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसमें आपको टेलीग्राम लिंक, पीडीएफ का लिंक, ठीक है, ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप और चैनल का सारे लिंक, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल सब मिलेगी, फाउंडेशन कोर्स की भी डिटेल मिलेगी, उस पर सैंपल भी पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं पहले, इसके बाद डिसाइड कीजिए। बहुत सस्ती फीस है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे वीडियोज हैं इनको जरूर आप देखा करिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी जियो पॉलिटिक्स से संबंधित, करंट इवेंट से संबंधित बहुत अच्छी समझ आपकी विकसित करते हैं। साथ ही देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड डेली क्लासेस चलती हैं, इनको आप जरूर देखिए। 2023 की भी पूरी आपको प्लेलिस्ट बनी करंट अफेयर की मिल जाएगी और 2023-24 की जो इधर की 2024 की भी आपको पूरी प्लेलिस्ट में ही करंट अफेयर मिल जाएगा। अब देखिए इसी एक चैनल पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। आपका इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, दी हिंदू, जनसत्ता सब कवर किया जाता है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिटोरियल आपसे डिस्कस किए जाते हैं। तो ये क्लास सोचिए आपके लिए एक ही चैनल पर सब कुछ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिलता है, फिर चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की। ठीक है, और साथ में आपको स्ट्रेटजी भी मिलती है और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलती है। ठीक है, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट में, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कॉल करके, जैसा भी चाहें। ठीक है, और इसके अलावा जो मुझसे हो सकेगा वो मैं मार्गदर्शन दूंगा। ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंडियन इकोनॉमी के फाउंडेशन बैच की भी प्लेलिस्ट है, आप जाएंगे तो यूपीपीसीएस के पेपर्स के कई सालों के मैंने एनालिसिस किए हुए हैं, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किए हैं, एक एक पेपर के 3-3, 4-4 वीडियोज हैं, इतना डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही जो है बाकी आप करंट अफेयर और सबकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।